नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की इस वीडियो में हम गॉसिपियम हर्बेसियम दवाई के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस दवाई के क्या फ़ायदे क्या नुकसान हैं, किन बीमारियों और किन लक्षणों में दवाई पेशेंट को दी जाती है, इसके लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। ये दवाई कॉटन प्लांट से बनाई गई है और इस दवाई के जो खास यूज रहते हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पर रहते हैं, यानी महिलाओं में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो भी डिसऑर्डर आते हैं उनमें दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। खास तौर पर इसे हम मेंसेस के रेगुलर होने पर देते हैं महिलाओं में। अगर मेंसेस डिले हैं, स्कैंटी है या अब्सेंस हैं, लंबे टाइम से पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल सही नहीं है, तो ऐसे केस में ये दवाई मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने का काम करती है और समय पर पीरियड्स आते हैं और उसमें होने वाली तकलीफ़ों में भी ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। ये दवाई ओवेरियन पेन में पेशेंट को दी जाती है। ओवरी में अगर पेन होता है जो मूवमेंट से बढ़ता है और रेस्ट करने पर पेशेंट को रिलीफ मिलता है, तो ऐसे ओवरी के पेन में महिलाओं में ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। इसके अलावा यूटेराइन फिब्रॉइड में भी देते हैं, ब्रेस्ट ट्यूमर के केस में भी इफेक्टिव रहती है, सिर दर्द में दी जाती है, सर्वाइकल में होने वाले दर्द में दी जाती है और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए इफेक्टिव रहती है। अगर यूटेराइन फिब्रॉइड में पेशेंट को कमर में दर्द होता है, फटीगनेस महसूस होती है, डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, तो ऐसे केस में भी ये दवाई बहुत इफेक्टिव होती है। यूटेराइन फिब्रॉइड के केस में महिलाओं में दी जाती है। इसके अलावा प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत इफेक्टिव होती है। नोजिएटिक अगर पेशेंट फील करती है, मॉर्निंग सिकनेस की शिकायत होती है, फटीगनेस की शिकायत होती है या फिर वोमिटिंग को भी कंट्रोल करने में इफेक्टिव रहती है। इसके अलावा इसे हम पोस्टपार्टम के केस में भी देते हैं। अगर पेशेंट को चाइल्ड बर्थ के बाद यूट्रस में कोई परेशानी आ रही है तो ऐसे में यूट्रस को टोन अप करने का काम करती है, सपोर्ट करने का काम करती है, यूट्रस के लिए इफेक्टिव रहती है। महिलाओं में अगर वेजाइना में इचिंग होती है या स्वेलिंग होती है तो ऐसे केस में भी बहुत इफेक्टिव रहती है। ये दवाई खास तौर पर हम पेट के लिए भी देते हैं। मेंसेस के दौरान अगर पेशेंट को भूख नहीं लगती है या नोजियाटिक फील होता है तो ऐसे केस में भी इफेक्टिव रहती है। ये सर्वाइकल रीजन में होने वाले पेन में भी दी जाती है। अगर पेशेंट को कंधे में, गर्दन में दर्द होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के कारण, तो ऐसे केस में भी इफेक्टिव रहती है। दोस्तों, इन सब परेशानियों में से हम डॉक्टर की निगरानी में पेशेंट को देते हैं। अगर आपको ऐसी कोई तकलीफ है तो तुरंत अपने होम्योपैथी डॉक्टर से मिले, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। खुद से किसी भी दवाई का सेवन नहीं करना चाहिए, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।